प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर होसेना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। प्रिय, मैं अब पवित्र शास्त्र से अय्यूब की पुस्तक अध्याय 36 श्लोक 7 से पढ़ रहा हूं। मैं आपसे इन शब्दों को ध्यान से सुनने का अनुरोध करता हूं। वो धर्मी लोगों से अपनी आंखें नहीं हटाता। वो उन्हें राजाओं के साथ सिंहासनारूढ़ करता है और उन्हें हमेशा के लिए ऊंचा करता है। प्रिय, इस श्लोक भाग में हम धर्मी लोगों पर आने वाले आशीर्वाद को देखते हैं। यीशु के लहू के माध्यम से हम धर्मी बनाए जाते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त करके हम खुद को धार्मिकता के साथ तैयार करते हैं और धर्मी बन जाते हैं। यीशु मसीह के अच्छे आचरण का पालन करके हम धार्मिकता के मार्ग पर चलते हैं। हालांकि धर्मी लोगों को इस दुनिया में प्रशंसा नहीं मिल सकती है। दुनिया के लोग धर्मी लोगों को नहीं पहचान सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में सांसारिक लोग धर्मी लोगों को देखकर उन्हें अयोग्य कह सकते हैं, लेकिन हमें मसीह में, प्रभु में धर्मी लोगों को मिलने वाले आशीर्वाद को देखना चाहिए, न कि कहीं और। हम अक्सर कहते हैं, अगर हम धर्मी और ईमानदारी से जिए तो दुनिया में क्या है? ये कहावत सच है। धर्मी लोगों के लिए दुनिया के लोगों से कुछ नहीं है। हमारे पास जो है वो मसीह में है। जो हमें मिलता है वो प्रभु से है। जब हम ऐसा कहते हैं तो हमें उन धन्य अनुभवों की तलाश करनी चाहिए और उनका अनुभव करना चाहिए और धर्मी लोगों की तरह जीना चाहिए। धर्मी लोगों को मिलने वाला एक आशीर्वाद यह है कि वो धर्मी लोगों से अपनी नजर नहीं हटाता। वो उन्हें राजाओं के साथ सिंहासनारूढ़ करता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर द्वारा ऊंचा किया जाना, लोगों द्वारा ऊंचा नहीं किया जाना। यही वो है जिसकी हमें इच्छा करनी चाहिए। हम अक्सर कहते हैं, उन्होंने मुझे ऊंचा नहीं किया, उन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। ये हमारे दिलों में दर्द के रूप में रहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति परमेश्वर द्वारा ऊंचा किया जाता है, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर द्वारा सम्मानित होता है, तो वो आशीर्वाद, वो सम्मान ऊंचा और गौरवशाली होता है। हम शास्त्रों में कई जगहों पर परमेश्वर द्वारा धर्मी लोगों को ऊंचा किए जाने के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने दानियल को ऊंचा किया। परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को ऊंचा किया। परमेश्वर ने नूह को ऊंचा किया। इस तरह कई श्लोक हमें प्रोत्साहित करते हैं। हमें धार्मिकता का पालन करना चाहिए और परमेश्वर से सम्मान और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हमारे पूर्वजों में हम कई ऐसे लोगों को देखते हैं जो ऊंचा किए गए थे और धर्मी लोगों के रूप में गवाह थे। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, धार्मिकता हमें ऊंचा उठाती है और हमें एक उच्च स्थान पर ले जाती है। यही हमें इस श्लोक से सीखना चाहिए। मैं आपको एक और श्लोक की याद दिलाना चाहता हूं। भजन 34:15 में एक सुंदर वचन है, प्रभु की आंखें धर्मी लोगों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी दुहाई पर लगे रहते हैं। यह कितना शानदार और उत्कृष्ट वचन है। यह कहता है कि उसकी आंखें धर्मी लोगों पर लगी रहती हैं। हम अक्सर चाहते हैं कि लोगों की नजर हम पर हो। हम उनकी नजर में जीना चाहते हैं। हम उनके दिलों में रहना चाहते हैं। लेकिन क्या हम ईश्वर की नजर में हैं या नहीं? हमें इस बारे में सोचना चाहिए। चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ एकजुट हो जाए, चाहे सारे दुनियावी लोग हमारे खिलाफ बोले, चाहे हमारे सामने कितनी भी विपत्तियां और परेशानियां खड़ी हों, प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम ईश्वर की नजर में हैं, अगर उनकी नजर हम पर है और अगर वो हमें देख रहे हैं, तो हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हमें किसी भी चीज से हिलने की जरूरत नहीं है। हम हिम्मत और निर्भीकता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जब उनकी नजर हम पर है और वो हमें देख रहे हैं, तो वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। वो हमें कोई खतरा नहीं आने देंगे। वो हमें कोई बुराई नहीं आने देंगे। हमें भी ऐसा ही विश्वास रखना चाहिए। घर में छोटे बच्चे हैं, जब वो खेल रहे होते हैं तो माता पिता और बड़े होने के नाते हम उन्हें देखते हैं। जब कोई जहरीला सांप या कोई कीड़ा बच्चों के पास आता है
तो हम जल्दी से भागकर उनकी रक्षा करते हैं, है ना? यदि हम मात्र मनुष्य के रूप में इतनी तत्परता से दौड़ सकते हैं और अपने बच्चों को ऐसी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, तो क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें बस देखता रहेगा और चुप रहेगा? क्या वो तब चुप रहेगा जब हम पर संकट आएगा, जब हम पर खतरा आएगा, जब हम पर दुश्मन टूट पड़ेंगे? वो चुप नहीं रहेगा। उसकी आंखें हम पर हैं। एक और बढ़िया और गौरवशाली वचन ये है, उसके कान उनकी पुकार पर लगे रहते हैं। धर्मी लोगों को मिलने वाले आशीर्वाद को देखें। हम जो कुछ भी बोलते हैं, हम उनकी उपस्थिति में जो कुछ भी मांगते हैं, हम जो कुछ भी कहते हैं, उसके कान सुन रहे हैं। हम जो भी शब्द बोलते हैं, वो सुनता है। हम जो भी प्रार्थना करते हैं, वो सुनता है। वो सुनता है और तुरंत हमारी प्रतिक्रिया करता है। वो हमें उत्तर देता है। हम लोगों से बात कर सकते हैं और इससे हमें कोई लाभ नहीं हो सकता है, लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है। वो तुरंत उत्तर देता है। वो तुरंत समाधान दिखाता है। वो तुरंत रास्ता दिखाता है। वो धर्मी लोगों को नहीं छोड़ता। वो उनसे अपनी आंखें नहीं फेरता। उस आयत को पढ़ने मात्र से ही हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। कभी कभी जब हम किसी विवाद के दौरान बात कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं, परमेश्वर देख रहा है ना? हम कहते हैं, ऊपर वाला देख रहा है। ये केवल शब्द नहीं है। हमें इन्हें अपने जीवन के अनुभवों में लागू करना चाहिए। जब हम मानते हैं कि वो हमारी पुकार सुन रहा है, तो हमें हर बात उसके पास ले जाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। हमें उसे सब कुछ समझाना चाहिए। हमें उससे विनती करनी चाहिए। कुछ लोग प्रार्थना नहीं करते। जब कोई और प्रार्थना कर रहा होता है, तो वे उसके पास जाते हैं और बात करते हैं। क्यों? अगर हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, अगर हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी पुकार सुनता है, अगर हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें उत्तर देता है, तो क्या हम उससे शांतिपूर्वक बात नहीं कर सकते? वो परमेश्वर है जो हमारी पुकार सुनता है ना? प्रिय भाइयों और बहनों, क्या उसने अब्राहम की प्रार्थना नहीं सुनी? क्या उसने हिजकिय्याह की प्रार्थना नहीं सुनी? क्या हमारे पूर्वजों को उत्तर नहीं मिला जब उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में पुकारा? तो फिर हम विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम प्रभु से विनती क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमें इस बारे में सोचना चाहिए। इसलिए वो धर्मी को ऊंचा उठाता है। दूसरा, वो धर्मी को देखता है। वो धर्मी की पुकार सुनता है। वो धर्मी को बचाता है। मैं आपको एक और छोटी सी आयत याद दिलाना चाहता हूं। नीतिवचन 12:3। बुरा मनुष्य अपने होठों के अपराध के कारण फंसता है, परंतु धर्मी विपत्ति से बच निकलता है। प्रिय, यहां देखें, धर्मी विपत्ति से बच निकलता है। वो उन्हें बचाता है। प्रभु धर्मी को कई विपत्तियों से बचाता है। वो धर्मी को छुड़ाने वाला होगा। जब भी धर्मी पर कोई विपत्ति आती है, तो एक बार जब वो उसे पहचान लेता है, तो तुरंत वह उसे उस स्थिति से छुड़ाता है। अगर हम धर्मी हैं, चाहे हम इसे जानते हो या नहीं, भगवान हमारा रक्षक होगा। वो हमारा नेता होगा। वो हमारा रखवाला और पालनहार होगा। वो उद्धार करता है। वो बचाता है। हम अपनी ताकत से खुद को नहीं बचा सकते। हम अपनी शक्ति से बच नहीं सकते। हम अपनी ताकत से सफल नहीं हो सकते। भगवान हमें बचाता है। कभी कभी जब हम पीछे देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमने किस तरह के गहरे गड्ढों को पार किया। हम किस तरह के खतरों से गुजरे। हमने किस तरह की कठिन और गंभीर परिस्थितियों पर विजय पाई। वे सभी बहुत भयानक थे। उन सभी परिस्थितियों से भगवान ने हमें बचाया और छुड़ाया और हमें इस वर्तमान स्थिति में लाया। ये भगवान की कृपा के अलावा और कुछ नहीं है। निश्चित रूप से वो धर्मी लोगों के लिए उद्धार करता है। वो उन्हें बचाता है। मैंने 4 बातें बताई हैं। 1, वो धर्मी लोगों को ऊंचा उठाता है। 2, वो धर्मी लोगों को देखता है। 3, वो धर्मी लोगों की पुकार सुनता है। 4, वो धर्मी लोगों को बचाता है। हमें इस धार्मिकता को धारण करना चाहिए। हमें धर्मी लोगों की तरह जीना चाहिए। ईश्वर हम सभी को ऐसी कृपा प्रदान करे। आमीन।
अपना सिर झुकाए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। कृपा और सत्य से भरे परमेश्वर, जीवन के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धर्मी लोगों पर आने वाली आशीषों पर ध्यान करते रहे हैं, इसलिए हम दाएं या बाएं न मुड़े, बल्कि धर्मी लोगों की तरह, आपके प्यारे बेटे और बेटियों की तरह, आपके प्यारे बच्चों की तरह जीने में हमारी मदद करें। हम हमें से प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस दिन के लिए हमें आवश्यक विशेष अनुग्रह और आशीर्वाद प्रदान करें। हमें भरपूर मार्गदर्शन दें। हम अपने आप को आपके गौरवशाली हाथ में सौंपते हैं। हम यीशु के नाम में प्रार्थना और विनती करते हैं, पिता। आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरे परमेश्वर इस पूरे दिन आपको कृपापूर्वक विशेष अनुग्रह प्रदान करें। आमीन। ऐसे दैनिक संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।